हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 29 जून दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आदि में आकाश। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस तरह से देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अजीजों, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हमारे परमेश्वर को पवित्र शास्त्र आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के रूप में उनका परिचय करवाता है। आदि में आकाश के सृष्टिकर्ता ने बादलों के अंतर को आकाश कहा। उत्पत्ति पहले अध्याय के 8वें वचन के अनुसार हम ऐसा देखते हैं। आकाश के अंतर में बड़ी ज्योतियां स्थापित की, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सृजे गए। उसी परमेश्वर का जब प्रभु यीशु परिचय करवाते हैं तब स्वर्ग में रहने वाले पिता और परम पिता कहते हैं। पुराने नियम में एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया है। इस्राएल के लोगों ने उन्हें प्रेमी पिता के रूप में नहीं जाना। अधिकांश समय में उन्हें न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में ही देखा। सीने के पहाड़ में परमेश्वर का उतरना दिल को दहला देने वाली स्थिति थी। मेघों की गर्जन सुनाई दिए, बिजलियां कौंध उठी, पूरा पहाड़ धुएं से भर गया। किंतु नए नियम में आप सभी उन पर प्रेम प्रकट करने और उन पर विश्वास करने के द्वारा उनकी संतान बन जाते हैं। हे पिता कहकर प्रेम से, स्नेह से, अधिकार के साथ हम उन्हें पुकारते हैं। हे अब्बा, पिता कहकर पुकारने वाली लेपालकपन की आत्मा भी हमें परमेश्वर की कृपा से मिली है। रोमी 8वें अध्याय के 15वें वचन में और गलातियों के 4थे अध्याय के 6वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, वे ही पृथ्वी पर सारी जीवित प्राणियों की सृष्टि करने वाले पिता के रूप में हैं। सारे ब्रह्मांड के, सारे परिवारों के वही पिता है। बच्चा बड़ा होकर अपने पिता के समान बनता है। उसी तरह आपको भी स्वर्गीय पिता के गुणों और स्वभाव में बढ़ना चाहिए। यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5वें अध्याय के 48वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। संसार में सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व परमपिता ने आपको दिया है। आपको अपनी समानता में बनाकर उनका स्वरूप आपको दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे सहभागिता करते हैं। आप सारी जीवित प्राणियों और स्वर्गदूतों से भी विशेष हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मत्ती 6वें अध्याय के 26वें, 31वें और 32वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है लूका 11वें अध्याय का 13वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।